हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as fucus is an alga that represent diplontic life cycle, and statement 2 is given as the pistil is the female gametophyte in flowering plants. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं। इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? 5 डिविजन आते हैं। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। एल्गी को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है बच्चों ये बेसिकली थैलॉइड टाइप की होती है। राइट। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। सेकेंड इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों इन्हें हम कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। राइट। अब एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है फ्यूकस इज एन एल्गा दैट रिप्रेजेंट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल ट्रू गिवन है। सबसे पहले तो देखो जो फ्यूकस है ये क्या है? तो बच्चों ये एक टाइप की ब्राउन एल्गी है। ये क्या है? ये एक टाइप की ब्राउन एल्गी है, मतलब कि ये बेसिकली मेंबर है फियोफाइसी की। अब जो फ्यूकस है बच्चों इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये कैसी होती है? ये होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब होता है कि जो फ्यूकस की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट पार्ट है वो क्या होएगा? तो वो होएगा बच्चों डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। इट इज बेसिकली डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। राइट। अब स्पोरोफाइट क्या होता है? तो बच्चों स्पोरोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल का वो पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये बच्चों कौन से प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। राइट। स्पोर्स कैसे होते हैं? तो बच्चों स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों डिप्लॉइड। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है द पिस्टल इज द फीमेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स गिवन है। पिस्टल क्या होता है? तो बच्चों पिस्टल जो है ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स। राइट। और जो पिस्टिल होता है बच्चों इसे हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। साथ ही साथ जो पिस्टिल होता है बच्चों इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 पार्ट्स? तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब फीमेल गेमेटोफाइट फ्लावरिंग प्लांट में हम किसे बोलते हैं? तो बच्चों वो हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को, ना कि पिस्टिल को। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल फॉल्स गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, that is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So this was all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.